शांति। ओम शांति। सभी ने सुना ओम शांति। दादी बॉम्बे में सुन रही है आवाज, ऐसे लगता है जितना दादी प्यार से याद करती है। दादी कह रही ओम शांति, सब बोलो दादी के साथ ओम शांति। निर्भय भाई सुन रहा है, दादी को याद प्यार दे रहा है। दादी को रात को सबका याद प्यार दिया, दादी प्यार से सबको याद प्यार दिया। सब खुश राजी है, बोलो खुश राजी है। हाँ, सबको रहने का खाने का सब कुछ बाबा के घर में खुश राजी है। ओके बोलो हाँ जी, थैंक यू बाबा। आज बाबा आ रहा है ना, आप कहेंगे पूछते हो आज खुश राजी। हाँ, बस बाबा आ रहा है। खास खास आज का मिलन और न्यारा होगा। वो आकर्षण सभी के पास बाबा आज आ रहा है। विश्व भर में चारों ओर सभी बाबा को आह्वान कर रहे हैं। और साथ साथ 15 दिन पहले बाबा ने जो कहा था, जो कुछ पुरुषार्थ करना हो अब कर ले। बहुत गई संगम युग का भी बहुत समय पास हो गया, अभी थोड़ी रही। थोड़ी का भी थोड़ा समय है, इतना ध्यान रखना है। ये ऐसे नहीं सारे कल्प की बहुत गई, पर संगम युग की भी बहुत समय गया। गया बना है, संगम युग की पहचान आई ना। बहुत कुछ बाबा ने दिया और हम भाग्यशाली बच्चों ने बाबा से लिया। अब बाकी थोड़ा समय है, उसमें भी थोड़ा, उसमें बाकी थोड़ा समय है। आज क्या सुना? क़यामत के समय क्या होगा संसार की हालत, यानी विनाश काल के समय सारी दुनिया का क्या हाल होगा। और हम अपने आप से पूछे हमारा क्या हाल होगा। तो बड़ी सबसे खुशी की बात है, बाबा ने पहले से हमको बता करके, पतित पावन ज्ञान के सागर बाबा ने, शांति के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर बाबा ने, तो हमको इसी बाबा ने क्या किया, पहले से ही कहते हैं आओ बच्चे आओ बच्चे आओ बच्चे, इतना खींच लिया जो आज बाबा कहते हैं सबको भूल एक बाप को याद करो। अभी आपको याद है क्या है कोई? हाँ? हम कहेंगे, हमको बाबा कहते हैं भूल, किसको याद करते हैं? बैठे हैं बाप के घर में, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ाई है? एक बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे और श्रेष्ठ कर्म करके पुण्यात्मा बन जाओ, सत्य में देवात्मा बन जाएंगे। इतनी स्पष्ट समझानी बाबा देता है। अब क्या करने का है? दुनिया की हालतें देख रहे हो, उस दुनिया जो दुखे बात, दुनिया 3 बातों में है। दुख किसी न किसी कोई न कोई प्रकार का लगा हुआ है। सुनाए तो किसको सुनाए, सब एक जैसे है, हल तो मिलेगा नहीं, इसे दबा देते हैं और डिप्रेशन में आ जाते हैं। छोटे बड़े बाल बूढ़े देखेंगे ना, डिप्रेशन में आ जाते हैं, दबा लेते हैं। तो एक है दुख, धोखा कहीं न किसी ने किसी धोखा खाया हुआ है। तो कोई धोखेबाज दुनिया है
या धोखा खाया है या किसको धोखा दिया है। धोखा खाया या धोखा दिया, वो बड़ा गिल्टी महसूस कराता है। तीसरा दुविधा में है। अभी दुविधा शब्द समझ जाएंगे, कंफ्यूज है, क्या करें क्या न करें। इसमें टाइम जो है ना हमारा, दुविधा में जो टाइम है ना, कारण, दुविधा का कारण है दुख मिला हुआ है या दुख दिया हुआ है, धोखा खाया हुआ है या धोखा दिया हुआ है, इस कारण दुविधा में है। अपने दिल पर हाथ रख करके देखो, कभी दुविधा का घड़ी तो नहीं आती है। वो बिल्कुल ऐसी लगती है निराश होने की घड़ी, न अपने में विश्वास न दूसरों में विश्वास, न भगवान में विश्वास तो न मनुष्यों में विश्वास, न खुद में विश्वास, तो हिम्मत हारी हुई है। ऐसे संसार की हालतों में से बाबा ने कहा है, बच्चे आज के मूल्य में सेकंड में जीवन मुक्ति, दुविधा से निकल आओ। सेकंड में समझ में आ गया। बहुत काल जो समझ में नहीं आता था क्या करें कैसे करें, अभी समझ में आया। क्या समझ में आया? संगम की घड़ियां हैं, परमात्मा मुझे हाथ दे रहा है, उसका हाथ मेरे हाथ में है तो मेरा पार है। समझ में आ गया। डूबी हुई नैया को पार लगाने वाला स्वयं भगवान मेरे को कैसे पार ले जा रहा है। कहता है आओ मेरे बच्चे, जो संसार में बातें आती है ना, तुम सच के नैया में बैठ जाओ, पार ले जा रहा है। तो अंदर से दुविधा चली गई। खेवैया के हाथ में मैं तो सिर्फ सच के नैया में बैठी हूँ। सच्चा बनना है, ये धुन लगी हुई है। जो सच्चा साहिब परमात्मा मेरा बाप है, वो सिखाता है। सत्य बाप है, सत्य शिक्षक है, सत्य गुरु है। जब सत्य बाप है, बाप भी सत्य है। तो कई आत्माएं जो परमात्मा को न मानने वाली, न जानने वाली, आज उनको सब पर समझाते हैं ना, तो सच्चाई क्या है समझने से अपने आप मैं समझती हूँ 2-3 दिन भले लग गए, कितने आखिर उनके अंदर से निकल आता है। अभी हम समझ सकते हैं गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज लव। बस ये अपने आप अंदर से अनुभव से निकलता है। जो भगवान जैसा सत्य है, देवता भी तो नहीं है, देवता भी है, पूजे जाते हैं, पर उनको भी ऐसा बनाया किसने? देवताओं का भी आदिपति कौन? फरिश्तों का भी पिता कौन? फरिश्ते किसकी रचना है? वो हमारा बाप है। जिस घड़ी ये समझ में आ गया, कहा सत्य है। क्या अनुभव में आया? प्यार। जो प्यार किसने नहीं किया, दुनिया में बहुत ठोकरें खाई। जैसे बाबा ने कहता है ना, आर्फन होते हैं ना, आर्फन बेचारे का क्या हाल होता है, जिसको माँ बाप नहीं होता क्या हाल होता है। तीन प्रकार से दुनिया में दुख है। एक आर्फन्स को दुख होगा, दूसरा बेघर को दुख होगा, तीसरा निर्धन को दुख होगा। ऐसे है? हाँ तो करो ना। दुनिया में दुखी कौन है? एक निर्धन होंगे, बेघर होंगे, आर्फन होंगे। अभी हम कौन है? हमारे माँ बाप है, हम उसके बच्चे हैं।
घर परम धाम है पर अभी घर मेरा मधुबन है। इसलिए बाबा ने साकार में बाबा ने पांडव भवन में बैल लिखवा दिया था, बाप दादा's होम इज यूर होम। बाप का घर वो तुम्हारा बच्चे घर है। यहाँ कोई नहीं कहते हमारा घर है। कोई कोई कहेंगे फलाने सन्यासी का आश्रम है, ना 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 आश्रम है किसी के नाम से कोई ना आश्रम है न घर है, न स्कूल है, न यूनिवर्सिटी है, न हॉस्पिटल है। भगवान ने हमारे लिए, भगवान ने, भाग्य विधाता ने ईश्वरी विश्वविद्यालय है। ब्रह्मा कुमारी नाम इसलिए रखा, कईयों को इतना ब्रह्मा कुमार नाम क्यों नहीं आया? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय क्यों रखा ब्रह्मा कुमारी? क्योंकि माताएं कन्याओं ने जल्दी सेवा में अपने आप को समर्पण कर लिया। भले कितने सहन करना पड़ा, लेकिन समय अनुसार बाबा ने इतनी कन्याओं माताओं को शक्ति दी, तो भाई तो देखते रहे, देखते देखते थोड़ा समय गंवा लिया। अभी भाई हमारे खड़े हो गए, समझते हैं, खड़े हो गए ना। अब बीबी मैं आज बिजबन मेरे सामने नहीं बैठा है, रमेश भाई, हम उनको कहते हैं भाई ऐसी कुछ अभी सेवा करें। फिर भी कितनी वृद्धि हुई है, लेकिन देखा आधा भी भाई नहीं है, 1/3 भी भाई नहीं है। भाई भाई सुनो, अभी संसार में क्या काम करना है, भाइयों को काम करना है। बहनों को क्या करने का है? अच्छी तरह से। अभी कल परसों से रामनवमी थी, शक्तियों की पूजा थी। पूजा शक्तियों की होती है, पांडवों का महावीर है, बहुत मेहनत करते हैं, प्रीत बुद्धि है। प्रीत बुद्धि होने के कारण विजयंती है, तो भाइयों की महिमा परम अपार है। परंतु भाइयों ने माताओं को आगे रखा है, माताओं ने भाइयों को आगे रखा है। परंतु संगम युग होने के कारण पहले तो सब भाई आगे थे, साधु संत महात्मा राजनेता धर्म नेता सब भाई भाई। बाबा ने देखा इनको आगे रखो। तो जैसे भगवान ने हम माताओं को कन्याओं को आगे रखा ना, इसलिए भाइयों को भी शान है। जहाँ बहनें आगे है तो बहनों की शक्ति से सदा जहाँ भी पांव रखो ना सफलता है। अपने कार्य व्यवहार में भी भाइयों को बड़ी सफलता मिली है। दादी ऐसे है ना, प्रवृत्ति में रहने वाले भी कहते हैं अभी तो हम बहुत खुश है। क्या खुश है? सिंपल खुश क्यों है? 3 बातें बाबा से सीख ली, 3 बातें, इसलिए सब खुश है। क्या सीखा? सच्चा रहना है, कुछ भी हो जाए सच। तो बाबा के सच तो मिलो नच, सच। झूठ बोलने वाले का चेहरा थोड़ा ऐसा हो जाएगा, कितना बार मैं सच बताता हूँ, जो बात बताता हूँ बड़ा सिद्ध करेगा सच। परंतु थोड़ा भी झूठ बोलने वाला उसके चेहरे से लगता है। सच बोलने वाला न भी कुछ बोले पर वाइब्रेशन ऐसे ही सच्चा है बहुत। एक सच्चाई, दूसरी सफाई, तीसरी सादगी। इसलिए हम सदाई खुश है, संतुष्ट है। और जो कोई बाबा के घर में मेहमान आवे, भले मेहमान क्या करेंगे, कहेंगे रहने का स्थान हो, थोड़ा है ही मेहमान। मेहमान समय हम भी है मेहमान। कोई नहीं कहता है हम यहाँ बैठने वाले हैं, हम है मेहमान। तो मेहमान की भगवान खातिरी करता है बहुत। संसार में जो अपन को मेहमान नहीं समझता है ना, बड़े महान आत्मा समझता है, बड़ा वो ऊंचा ऊंचा पोजीशन और पैसे में समझता है, कहता है मैं तो गरीब नवाज हूँ। सिंपल रहने का सैंपल बनना चाहिए।
जितना सिंपल रहो तो बखेरा बहुत नहीं होता है। क्या करेंगे, हमको तो ये न थैली में उठानी पड़ती है, न पर्स उठाने, तो सूटकेस उठाना पड़ता है। सूटकेस भी क्या करेंगे, अरे अच्छा है रंगीन कपड़े होते, पर उसका देखते चंपल ऐसे होता। तो मैं विदेश में किस किस के घर में पहले भी थोड़ा जाती हूँ, कोई कहेंगे मेरे घर में आओ, घर में आऊँ, अच्छा उसके बेडरूम में गई, किसके क्या देखा, कितनी ड्रेसेस, कितने शू। मैंने कहा तुम सोती इस कमरे में है, कहा क्या, यही तो सबने कहा है ना, जैसे शू होंगे, जैसे कपड़े होंगे इतना शू होगा, इतनी ज्वेलरी होंगी, इतना ये होगा। भगवान ने बचा लिया, कुछ नहीं होगा। तो लंदन में चाहे यहाँ कोई भी वीआईपी आते हैं, मैंने कहा मेरे बेडरूम में चल भले। अब इंद्रप्रस्थ में भी बड़े बड़े लोग आते हैं, अंदर जाकर देखते हैं। तो बाबा ने सिंपल रहने में जो सैंपल बनाया है ना, एक सच्चा, सफाई इतनी, जो कईयों के मैं पहले पहले घरों में जाती थी, भारत में चाहे विदेश में, उनको भंडारे की सफाई कैसी हो सिखाती थी। कईयों के बाहर के भंडारे में जाओ ना, दिल नहीं करे तो कोई पानी भी पियो। बाबा कहते भंडारे की सफाई इतनी हो, यहाँ देखो इतने हजारों का खाना बनता है, सफाई कितनी है। नाश्ता पूरा होगा फिर सफाई, फिर लंच का खाना बनेगा फिर सफाई, फिर शाम का खाना बनेगा फिर सफाई, फिर आने जाने वालों को खाना मिलेगा उसकी भी किया फिर सफाई। रात को 2 बजे बाद का काम करेंगे, सुबह 5 बजे से लेकर के फिर सफाई। तो ऐसा सैंपल बनना, सच्चाई, सफाई और सादगी, वो है अति विनाश काल सामने है। पर ऐसे सैंपल सदा सुखी रहने वाले, औरों को अपने जैसा बनाने वाले, अभी ऐसे हम बने तो और क्या करेंगे, और भी कहेंगे हम भी ऐसे बने। पूछते रह नहीं जाएंगे। और कोई कहेगा बैंक में रखना है, फलाना करना है, शर्माते पर सारी छूट जाए तो कहाँ जाएंगे। बैंकें भी आजकल क्या कितना धोखा देती है, समझते पर इंटरेस्ट पर रहा है ना, इंटरेस्ट ही अच्छा मेरा चल रहा है ना, इंटरेस्ट परंतु उसका जिसमें इंटरेस्ट में मोह है, उसका ज्ञान में इंटरेस्ट होगा ही नहीं। यहाँ रहेगा वो इंटरेस्ट, यहाँ रहेगा ये इंटरेस्ट। सुना, अटेंशन ऐसा रखना है नेचुरल। शर्मा जी क्या समझते हो भाई, जो वो सोचता है ये पुत्रों को मिले, पुत्रों को मिले, फलाने को मिले, टीरे को मिले, और तेरे को क्या मिलेगा। अपन को सोच मेरे को क्या मिलेगा। मेरे को भगवान कहता है तुम बच्चे, ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा कहता है ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, ब्रह्मा बाबा कहता है शिव बाबा को याद करो। ब्रह्मा बाबा ये नहीं कहते मेरे को याद करो, याद उसको करो। अंगुली ऐसे है, याद उसको करो। वो याद जिसको करते वो कहता है क्या करें बाबा, इसको फॉलो करो। सिंपल बात है, इसको फॉलो करो, उसको याद करो। तो क्या हुआ, क्या हुआ, सत्यनारायण की कथा सुनी, हाँ अच्छी तरह से, जो है सब ईश्वर तेरा है। जिसने छिपाया उनका डूब गया, जिसने कहा जो है आपका है, ये देखो आपका है, उसका बेड़ा पार हो गया। वो आत्मा क्या बन गई, सालग्राम। अभी हर एक समझे मैं आत्मा के रूप में सालग्राम हूँ, इस शरीर में बैठे प्योर पावन बन करके मैं फरिश्ता बनने वाली नहीं, फरिश्ता क्या होता है अनुभव कर रही हूँ। फरिश्ता बनेंगे, कब बनेंगे, तो आज बाबा देखेगा कौन है लाइट, डबल लाइट, ट्रिपल लाइट। लाइट हल्के बहुत है, सेकंड में शरीर, डबल लाइट बाबा की माइटली, तो इतने उसे लाइट दिखाई पड़ती है कार्य से, व्यवहारों से।
औरों को प्रेरणा मिल जाती है। और ट्रिपल लाइट, वो तो बाबा कहते हैं सूर्य की तरफ से शांति की किरणें सारे विश्व को देते हैं। तो बाबा आज हमारा इतने समय से किया हुआ पुरुषार्थ का क्या फल खाया है और उनको खिला रहे हैं, क्योंकि टाइम पूरा हो गया है अच्छी तरह से। फल इतना मिला है क्यों आजकल डॉक्टर भी कहते हैं, अनुभव भी कहता है भाई और कुछ नहीं हो, फल खा लो। चलो, अब फल भी इतना कैसे खाएंगे, जूस पी लो। बस एक गिलास जूस का पिया ना, हाल 2 घंटा शांति। तो ये भी ज्ञान अमृत जो है ना, इतना मीठा है ना, ताकती भी है ना, मीठा से नहीं पर ताकत ही है। तो बार बार सारा जो ज्ञान है, इतना अथाह ज्ञान है, इसका जो सार है, जो रस है, जो शक्ति है, वो जिसके शक्ति ले रहे हैं उनसे औरों को शक्ति ऑटोमेटिक, जो संग में आते हैं शक्ति मिल जाती है। इसलिए बाबा कहते थे हमको, एक बारी कहा तुमको भ्रमरी जैसा अक्ल नहीं है। हम देखने लगे, बाबा भ्रमरी भी जैसा अक्ल नहीं है। कहा भ्रमरी क्या करती है, ढूंढती है कौन सा ऐसा कीड़ा है, क्यों कीड़े की आदत होती है जिसके संग में रहता है उसका रंग चढ़ता है। जिसके भी संग में आता है ना, संग में रहता है, गेहूं के संग में रहेगा गेहूं जैसा रंग होगा, चावल जैसा चावल जैसा रंग होगा, सब्जी में हरा रंग होगा। एक बारी मैंने देखा था, यहाँ हमको मोहिनी बहन ने एक बार अमरूद, बड़ा अच्छा, इतना बड़ा अमरूद था, कहा ये तुम लेके जाओ। तो हम लेके गए, हमारे साथ हंसा थी। अमरूद जहाँ खोला कीड़ा निकल आया। अरे इतना बड़ा बैर से अमरूद, अच्छा अंदर की। तो बैर दुनिया में क्या है, देखने में बड़ी अच्छी है, अंदर माया का कीड़ा लगा हुआ है। तो कीड़े वाली चीज़ को खाएंगे क्या, डर जाते हैं। ऐसे दिखा है अच्छे चिक्कू में, उसमें भी चिक्कू का रंग जैसे चिक्कू का है ना, ऐसे बैठा हुआ है। तो जो रंग ऐसा दिखता है मैं बड़ा अच्छा हूँ, पर अंदर कीड़ा लगा ना, वो कोई काम का नहीं है। और सबसे ज़्यादा कीड़ा कौन सा है, मोह का कीड़ा। लोभ का भी कीड़ा है बहुत। बाबा तो कहते पहले कामान शत्रु, उसका तो कीड़ा बहुत खराब है, वो तो वाइब्रेशन बड़ा खराब कर देते हैं। पर मोह का कीड़ा छिपा हुआ होता है, अंदर छिपा हुआ, दिखाता नहीं है। तो बाबा ने कहा था ब्रह्मरी माना ब्रह्मणी, वो जो अपने उसमें मिट्टी का घर बनाती है, उसमें बिठा करके उसको भूं भूं करती है, तो भ्रमरी का रंग लग जाता है, फिर पंख भी आते हैं, उड़ने लग पड़ती है। इतना तो काम करो ना, बाबा कहता है। तो मधुबन में आते हो, बाबा ने जो घर बना के दिया है, यहाँ सारा दिन बूम 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 कुछ न कुछ क्लास चलता है, कोई ना कोई बातें होती रहती है, ताकि यहाँ रंग बदल जाता है एकदम। और दिल कहता है बस उड़े चले वतन के, और क्यों घर जाना है ना, तो बस सब कुछ भूल जाता है। तो जो आज बाबा ने कहा सब कुछ भूल जाए, तो आज देखना भूल गया सब। किसने भूल की तो भी खिम्या देकर भूल गया, या याद करते हो याद दिलाते हो। चलो संबंधी नहीं याद आया, परंतु किसने भूल की, किसने, अरे बार बार वो याद करना, याद दिलाना, ये भी बड़ी भूल है। जो बीती सो ड्रामा। तुम बाप को याद करो और याद दिलाओ, तो श्रेष्ठ आत्मा का काम क्या है। बाबा ने कहा टेंशन रखो, टेंशन से फ्री रहो। ऐसे आदती बन जाओ, नेचुरल बन जाओ, जो आपकी हर बात में, पुरुषार्थ में ध्यान रखा, सफलता साथ देती रहती है, देती रहेंगी। ओम शांति।